हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुतुब सर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड चल रहा था। आज हम नए दो टॉपिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और इसके जस्ट बाद सेकंड टॉपिक रहेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर्स और कंडक्टर्स। क्लियर? तो बेटा पहला टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मान लीजिए आपके पास में कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इसको आपने वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सेल से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब हम इसके वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज वेरी होगा, यहां पर चार्ज जो स्टोर होगा क्या वो वेरी करेगा? यस, सिंस Q इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना, पढ़ा है ना हमने। अच्छा सोचो, अगर Q और V में मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? Q और V कैपेसिटर, इसी को हमने आगे बढ़ाकर क्या लिखा था? Q इक्वल टू C, और C तो कांस्टेंट है ना। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो चार्ज और वोल्टेज में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, area enclosed by the straight line and voltage axis is equal to क्या होता है? is equal to energy stored in a capacitor। क्लियर? अच्छा, ये एरिया अगर एनर्जी स्टोर्ड देता है तो इस एरिया को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए ये O है, ये A है, और मान लीजिए यहां पर मैंने पॉइंट मार्क कर दिया B। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये एनर्जी स्टोर्ड, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? U इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए AB मल्टीप्लाई OB, यही होगा ना। तो क्या लिखेंगे? OB की जगह पर, OB की जगह लिखेंगे V मल्टीप्लाई AB की जगह पर क्या लिखेंगे? Q। देन U इज इक्वल टू हाफ QB। दिस इज द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन दिस कैपेसिटर एट वोल्टेज V। देखिए कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, हमने निकाला हाफ QB। क्लियर? अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सिंस Q इज इक्वल टू CV, है ना, Q इक्वल टू CV। अब Q की जगह पर अगर मैं CV लिखता हूं तो देखिए ये U की क्या आ जाएगा? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? डिफरेंट फॉर्मेट्स बता रहा हूं मैं स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के। अगर मैं Q की जगह CV ना लिखकर V इक्वल टू Q अपॉन C लिखूं तो इसमें या इसमें कहीं भी लिखूं तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए Q स्क्वायर divided by 2C। These are the three formulae for getting potential energy, stored potential energy. Copy it। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर्स और कंडक्टर्स। मान लीजिए मेरे पास में दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर है। सपोज दीज टू पेन्स आर टू कैपेसिटर्स। इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी कुछ एनर्जी है। इसको एक मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं। ये कंडक्टिंग वायर लिया मैंने यहां पर, इस वायर से मैंने इसे और इसे दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने पर इसमें एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी इस टोटल एनर्जी कितनी रह जाएगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो इसे कैलकुलेट करने के लिए या एनर्जी लॉस होगा या एनर्जी बढ़ जाएगी, जो भी कुछ होगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। लेट अस अज्यूम देयर आर टू कंडक्टर्स। ये तो हमारे पास में एक बेस है, यहां पर दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं। ये C1 इसका कैपेसिटेंस है, C2 इसका कैपेसिटेंस है। इस पर इनिशियल चार्ज Q1, पोटेंशियल इसका V1 है।
इस पर इनिशियल चार्ज Q2, पोटेंशियल है इसका V2। क्लियर। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज स्टोर्ड कितना है इस पूरे सिस्टम में, Q1 प्लस Q2। अच्छा, दोनों को हमने अभी कनेक्ट नहीं किया है। बिफोर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन एनर्जी निकालेंगे और उस एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे। इसका मतलब डिफरेंस इन एनर्जी कितना आएगा वो कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल एनर्जी है Q1 प्लस Q2 दोनों की मिलाकर। ठीक है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए बिफोर कनेक्शन, क्या बोल रहा हूं मैं, बिफोर कनेक्शन हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी कितनी होगी बेटा, ui इज इक्वल टू आई फॉर इनिशियल एनर्जी, दैट इज बिफोर कनेक्शन एनर्जी। बिफोर कनेक्शन कितनी एनर्जी रहेगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक। क्लियर। तो इसकी टोटल एनर्जी निकाल ली हमने, हाफ C1 V1 स्क्वायर। इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। दोनों को ऐड करके लिख दिया, ये टोटल एनर्जी है हमारे पास में। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, आफ्टर कनेक्शन। तो आफ्टर कनेक्शन आपको टोटल एनर्जी निकालना है। सबसे पहले बताइए, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं तो इस पर चार्ज ट्रांसफर होगा। जहां पर ज्यादा चार्ज है वहां से कम चार्ज जहां पर है वहां तक ट्रांसफर होगा। मतलब पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा किसका पोटेंशियल कम। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक एक सिंगल पोटेंशियल नहीं आ जाता। जो दोनों में कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा उस कॉमन पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये तो इक्वेशन 2 है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है ना। Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू, ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन पोटेंशियल। आफ्टर कनेक्शन जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा उस कॉमन पोटेंशियल को मैं V कंसीडर कर रहा हूं। तो CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर। देन V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C। अब सोचिए, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, दोनों का मिलाकर कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर भी आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कॉमन पोटेंशियल है क्या। देखो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला हमने, दोनों चार्ज थे, दोनों चार्ज को ऐड किया तो 10 नेट चार्ज आ गया। नेट चार्ज आने के बाद में नेट CV इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। यहां से कॉमन पोटेंशियल निकाला, कितना आया, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर फिर से आफ्टर कनेक्शन एनर्जी निकालेंगे। अब हम क्या निकालने वाले हैं, एनर्जी। ये क्या निकाला, कॉमन पोटेंशियल। अब हम एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी कितनी निकलेगी, UF इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब देखो C की जगह पर हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 जैसा हमने पहले लिखा है ना। V की जगह पर ये पूरा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए UF कैलकुलेट करना है हमें, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, तो C की जगह पर हम लिखेंगे C1 प्लस C2 और V की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, ये पूरी इक्वेशन में जो इक्वेशन 3 में वैल्यू है वो लिखेंगे। तो देखिए क्या आता है, UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंस्टीड ऑफ C, दिस C। क्लियर। इंस्टीड ऑफ V we can write this one, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। क्लियर। और सॉल्व करते हैं इसे, UF इज इक्वल टू हाफ
C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई आफ्टर कनेक्शन। देखिए बिफोर कनेक्शन हमारे पास में इक्वेशन 2 आप देख सकते हैं पीछे जाकर। इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू आई थी? इक्वेशन 2 में वैल्यू आई थी ui इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे आप। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल टू ui नहीं UF माइनस UI, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखेंगे। तो डेल्टा U कैसे निकालेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2। क्लियर? ये वाली वैल्यू लिखी इक्वेशन 4 से UF की जगह पर। अब इक्वेशन 2 से क्या लिखेंगे? माइनस हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। क्लियर? अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, आंसर निकालना, कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा? ट्वाइस C1 प्लस C2। क्लियर? तो यहां क्या आएगा बेटा आंसर? C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर माइनस ये पूरा इधर मल्टीप्लाई कर दो तो C1 प्लस C2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। देखो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, कुछ भी है खास बात नहीं है ना। अब इसे सॉल्व ही करना है तो कर लेते हैं सॉल्व। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2i C1 C2 V1 V2। आप इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, यही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एक तो टर्म ये, दो टर्म ये आ जाएगी। और क्या आएगा? देखो C2 का C1 में मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर? तो ये डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया? डिवाइडेड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2। आ गया यहां तक समझ में? अब देखिए यहां पर कुछ खास बात नहीं है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, C1 प्लस C2 का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है। ठीक है ना। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसल। जो बच गया उसे मैं लिख रहा हूं, लेकिन C1 C2 सब में कॉमन है इसलिए कॉमन भी ले लेता हूं। तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ अगर मैं कॉमन लेता हूं तो C1 C2 अंदर क्या बचेगा? देखो ध्यान से देखो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 डिवाइडेड बाई क्या है? ट्वाइस C1 प्लस C2। क्लियर? अब इसे भी और सॉल्व करके लिखा जा सकता है कैसे? डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी में कितना डिफरेंस आया बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है? अब आप इसमें एक बात और गौर कीजिए। C1 और C2 चूंकि कैपेसिटेंस है, कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकते। ये C1 और C2 नेगेटिव नहीं हो सकता। V1 और V2 नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों का डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये ब्रैकेट भी V1 माइनस V2 भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पूरी पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, समझो। डेल्टा यू इज ऑलवेज लेस देन जीरो। अच्छा सोचिए डेल्टा यू है क्या, इक्वेशन 5 को देखिए, यूएफ माइनस यू आई इज लेस देन जीरो, दैट इज यूएफ इज लेस देन यू आई। आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी दो चार्ज्ड कंडक्टर या एक चार्ज्ड कंडक्टर एक अनचार्ज्ड कंडक्टर या डिफरेंटली चार्ज्ड कंडक्टर्स हम कनेक्ट करेंगे तो बिफोर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन एनर्जी इक्वल नहीं रहना है। टोटल एनर्जी पहले अलग थी, अब अलग है, ठीक है। टोटल एनर्जी पहले जितनी थी उससे कम एनर्जी आएगी आपको, कम एनर्जी मिलेगी कब, कनेक्शन के बाद। बात समझ में आ गई? इसका मतलब देयर इज सम एनर्जी लॉस इन कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर्स और टू कंडक्टर्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एनर्जी लॉस हुआ ये एनर्जी गई कहां? तो जवाब सुनिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो होगा। तो जिस वायर के थ्रू एनर्जी मतलब चार्ज ट्रांसफर हुआ उस वायर में हीट डेवलप होती है माइनटली, बहुत कम हीट डेवलप होती है, बस वो जितनी हीट डेवलप होती है वो इसकी। आगे यहां तक समझ में? आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ जाए कि कनेक्शन में दो चार्ज कंडक्टर से उसका कनेक्शन किया तो उसमें एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन निकालो या एनर्जी का डिफरेंस निकालो या कितनी एनर्जी लॉस होगा ये निकालो, या जो कनेक्टिंग वायर है उस कनेक्टिंग वायर में कितनी हीट लॉस होगा वो निकालो। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।